एक साधक का सवाल है कि भगवान का स्मरण निरंतर कैसे हो। होता नहीं, बहुत दुखी हूं, क्या करूं। तो भगवान का स्मरण निरंतर तो तभी हो सकता है जब आप अपनी चीज की जरूरत समझो। जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिसके बिना काम चलता नहीं, जिसमें जीवन की चाह होती है, भूख होती है, मतलब उत्कंठा होती है, उसका स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। अब बोलोगे जी आप अपने आप क्या, हमारा तो करने से भी नहीं हो रहा। तो आपका जब स्मरण करने से नहीं हो रहा, चिंतन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है अभी आपने जिसका चिंतन कर रहे हो उसकी भूख नहीं है और उससे संबंध ही नहीं बनाया, उसको अपना नहीं माना अब तक। जैसे मंदिर में बोलते हैं सब, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु तम सखा तमेव तमेव सर्व मम देव देव, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये इस खोपड़े से बोलते हैं, अंदर से नहीं बोलते। तो अपनी चीज है, आपकी चीज है, निरंतर आपके हृदय में है, और ऐसा सवाल आप कर रहे हो, अब जिसका चिंतन निरंतर कैसे करें। है तो वो चंबे की बात। इसका मतलब अभी आप यही जान रहे हो कि मैं शरीर हूं और संसार में सुख है, तो फिर भगवान का चिंतन करोगे क्या। थोड़ा बहुत दुख मानोगे तो थोड़ा बहुत चिंतन करोगे, निरंतर तो भूख बगैर, डर के बगैर नहीं हो सकता। अपने घर वालों का चिंतन, माला कंठी, माँ का, बाप का, दुकान का, मकान का, पिता का, पत्नी का, क्या माला कंठी से ऋण से तिलक लगा के चिंतन करते थे आप। ये कोई नया चिंतन है। अरे जो अज्ञान में मन गया हुआ था, असत चीजों का चिंतन करता था शरीर समझ के, मतलब अज्ञान था मैं शरीर हूं और दुख भी भोग रहे थे, उसको डाइवर्ट करना है, बदलना है। मन वही है, कोई अलग से मन नहीं आएगा भगवान में लगाएंगे तो। उनका चिंतन अपने आप करते हो, बाथरूम में बैठे बैठे भी करते हो, ड्यूटी पे बैठे बैठे घर में ध्यान है, और भगवान का चिंतन माला कंठी पकड़ा दिया इन मूर्खों ने। माला गिन रहे हैं, चिंतन कहां करेंगे। माला कंठी पकड़ ली, झोली ले ली, तिलक लगा लिया, उसी का अहंकार पाड़ लिया, उसी को सोच लिया मैं तो भगत बन गया। उजड़ चीजों को पकड़ लिया, शरीर के नियमों को पकड़ लिया, और रुमालों को गिनते रहो, अब मन और कहीं है। तो जब आपका संबंध बन गया, तो संबंध बनने के बाद चिंतन करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती होता है। अब तक दिल से ये माना नहीं अब मेरा ही सब कुछ वो है, उसी के पास आनंद है, और ये मृतलोक से वही पीछा छुटा सकता है। ये चीज अब तक खोपड़े में आई नहीं, ऐसे नहीं होता था। संसार में सुख है, जब तक ये आप मानोगे, जब तक उसका चिंतन क्यों करोगे। है चिंतन तो आदमी तब करता है ना जब कोई जेल में पड़े और जेल से निकलने का कोई विधान बता दो, कितना ध्यान रखता है क्या क्या करना है। मैंने अभी माना ही नहीं कि हम ऐसी 84 की जेल में।
और भगवान खुद कह रहे हैं गीता के अंदर, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सारी माया और जीव शक्ति सब मेरे कारण है, मेरे अंडर हैं, मैं इनको चलायमान करता हूँ। जब शरीर आपका दिया, क्या आपका शरीर माँ बाप ने अंदर बनाया था कि किसी हथौड़ी से? किसने बनाया है ये? और गर्भ से किसने निकाला इस जीव को? क्या माँ ने निकाला? अरे अपान वायु ने निकाला। 5 प्राणों की वायु होती, प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उद्दान, वो अलग अलग कार्य करते हैं। जब सब कुछ उसने किया तो उसको भूल गए, और सबसे नीचे, सबसे पास तो हृदय में वही तो बैठा है। सबके हृदय में गधा कुत्ता जहां भी जाएंगे कभी नहीं छोड़ेगा, भगवत प्राप्ति के बाद भी पहले भी। तो जब सब कुछ वह सब कुछ आपने दिया तो फिर उसका चिंतन नहीं कर सकते तो फिर किस चीज का चिंतन करोगे तुम? मणियां गिनते रहोगे ये माला के, या इधर से माथा रंगोगे, इधर पूरा रंग लेते हैं, इस बहिकर्ण का चिंतन करोगे? उससे और अहंकार होगा, ये उस संप्रदाय का है, इसका ऐसा तिलक है, मैं इससे बड़ा बन गया। बस अपनी चीज मानने के बाद उसका चिंतन ऑटोमेटिक होता है। अरे आपने माँ बाप का छोड़ो, प्लाट दुकान का चिंतन भी होता है। ये ऐसी चीज है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, अब तक अपना नहीं माना, अब तक मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझी, अब तक ये नहीं माना कि छूटने के बाद भक्ति नहीं करेंगे तो अनंत जन्मों तक दुखों में डूब जाएंगे, गिनती नहीं कर सकते इतने जन्म होंगे। और आज तक ये नहीं माना अब भक्ति स्मरण करना किसने है? जीव ने करना, हाथ ने करना है, पैर ने करना है। कीर्तन कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, किसने रखनी है ये चीजें? किसने करना है? शरीर ने नहीं, वाणी ने नहीं, हाथों ने नहीं, मन है अगर है आपका। जो भगवान ने ये एक चीज भी नहीं बताई है। नवोद्या भक्ति में कीर्तन वगैरह बताए हैं, लेकिन फिर भी यही कहा है, मने स्मरणे प्राण। नवोद्या भक्ति के अंदर अगर मानसिक भक्ति, मन का चिंतन लगाओ भगवान से नहीं है तो ऐसे लगाओ जिसी कोई बहुत सुंदर स्त्री है लेकिन प्राण नहीं है उसके अंदर, किस काम का? तो अपना मान लोगे तो उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। मूर्खता से अनंत जन्म हो लिए माला फेरते, लेकिन मन की माला नहीं फेरते। ये हमारे गुरुजी कहते थे, जो वृंदावन वास कर रहे हैं वैराग्य लेके, 99.9 मन को अलग निकाल के इस शरीर की भक्ति, हाथ पैर नाक कान दर्शन करना, मंदिरों में जाना, परिक्रमा करना, व्रत रखना, मन आउट है, मन और कहीं है। 99%। हम भी शुरू में जब बरसाना आए, कहीं बाहर थोड़ी बहुत भक्ति की, जब चाव चढ़ा रहा नहीं गया, बरसाना आए तो हमने सोचा कि इधर वृंदावन में तो आदमी ऐसे प्यार में लौटते होंगे, ऐसे ऐसे आश्रम होंगे, बाहर जंगल में ऐसे दरख्त होंगे, ऐसी सादगी होगी। इधर तो देखा तो गलियों में दुकान खोले बैठे मंत्र देने वाले। ये आके देखा ये क्या है? या किसी मंदिर की घंटियां बज रही है आश्रम में और बस आ रही है जा रही है। मतलब वैरागी त्यागी एक भी नहीं, आने जाने वालों का, और मंत्र देने वाले बैठे हैं। ऐसे भक्ति होती है क्या? 2 चूड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। एकांत में अपने को आत्मा मान के निरंतर उसको पुकारना, रोना, और पहले गूढ़ तत्व ज्ञान हो किसी गुरु का, रसिक गुरु का, जिसने प्राप्ति की हो। ऐसे नहीं कर्मकांड की किताब पढ़ ली, श्लोक रट लिए और बैठ गया देने दुकान खोल करके लोगों को बहकाने के लिए।
तो आप समझ गए होगे। स्मरण तो करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। ये कमियां हैं, ना संबंध बनाया, ना कोई डर चौरासी का है, ना मनुष्य जन्म की कीमत समझी, कुछ भी नहीं समझ रखे, बस माला कंठी तिलक लगा के घूमने लग गए भंडारों में। ये भक्ति हो रही है। अपना मानोगे उस दिन तो आपके सिर पर चढ़ जाएगा, जब उससे प्यार करोगे। महात्मा और वो सिर्फ मेरा और कोई भी नहीं, ये अंदर फिट हो गया तो निरंतर अपने आप चिंतन होता है। फिर ये तो शुरू में थोड़ा साधना भक्ति में, थोड़ा तब तक तत्व ज्ञान गुड गुरु का नहीं समझता, उसके बाद तो थोड़ा सा हंगा लगता है, मतलब जचाना पड़ता है मन को। उसके बाद तो ऑटोमेटिक होता है। फिर तो आपको कोई कहे 10 लाख रुपए दूंगा 2 मिनट के लिए, भूल जाओ, कह रहा है ले जा अपने पैसे। भूलूं कैसे, अब तो वो सिर पर चढ़ा बैठा है मेरे। तो घबराना नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर निरंतर मन नहीं लगता, अगर ये चीज़ करोगे तो निरंतर मन लगेगा कि ये ऐसा है नंद का पूत, अगर हृदय से रो के पुकारोगे तो छोड़ेगा नहीं आपको। ऐसा भूत है ये, संसार के भूत तो उतर जाते हैं, लेकिन ये प्रेम का भूत लगता है। तो ऐसे सावधानी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। जय जय